कन्याकुमारी जिंदाबाद 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 कन्याकुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका जिला परिषद कैसा हो, कन्याकुमारी जैसा हो, आपका जिला परिषद कैसा हो, कन्याकुमारी जैसा हो। गया जिले की जागरूक जनता का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी सौहार्दता और विश्वास से हमारे निरंतर कार्य की प्रेरणा दी है और यह राष्ट्रीय सम्मान हमारे भविष्य और अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती है। पंचायती राज विभाग के द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। 3 जून को भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। गया जिले के लिए गर्व और सम्मान का ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास और जनहित से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों के लिए गया जिला परिषद को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आगामी 3 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में गया जिला परिषद की अध्यक्ष नैना कुमारी को सम्मानित किया जाएगा। इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है और इसे गया के विकास की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। बता दें आपको कि गया की 2 पंचायत प्रतिनिधियों को इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है, जिसमें गया की जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी गुप्ता के अलावे गया के इमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत की मुखिया मेहरे अंगेज खानम भी शामिल है। आगामी 3 जून को जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी और गया के बीकोपुर पंचायत की मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने इस सम्मान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार केवल उनका नहीं बल्कि पूरे गया जिले की जनता, जिला परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों, पदाधिकारियों और कर्मियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सभी जनप्रतिनिधियों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिले के विकास को प्राथमिकता दी है और जनता की जरूरतों के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने बताया कि गया जिला परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किया है। ग्रामीण सड़क निर्माण, गली नली योजना, शमशान घाटों का निर्माण एवं सुंदरीकरण, हाई मास्ट और स्ट्रीट लाइट की स्थापना, जर्जर सामुदायिक भवनों की मरम्मत, पुस्तकालयों का निर्माण और सड़कों, यात्रियों शेडों का निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर ग्रामीण जनता को मिल रहा है, जिससे गांव में जीवन स्तर में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान गया जिला परिषद के कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की पहचान है। यह पुरस्कार आने वाले समय में और अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी जिला परिषद जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास कार्यों को नई गति देगी। 3 जून 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में आमंत्रित होने मेरे लिए ही नहीं बड़े पूरे गया जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि गया जिले की जनता, जिला परिषद सम्मानित सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। मैं इस सम्मान के लिए जिला परिषद सदस्य के सम्मानीय सदस्यों, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारी एवं जिला परिषद परिवार के प्रत्येक कर्मी समर्पित करती हूँ। उनके सहयोग, समर्पण और सकारात्मक सोच के बिना जिला परिषद के द्वारा किए आधारभूत विकास करना कार्य संभव है। और विगत वर्षों में सभी सदस्यों को दलगत भावना से ऊपर उठकर जिले के विकास प्राथमिकता दी और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गया जिला परिषद में ग्रामीण सड़क निर्माण, गली नली योजना, श्रद्धागिरी यात्री से सभी का निर्माण हेतु, जर्जर सामुदायिक भवनों का मरम्मती हेतु पुस्तकालय भवन और सैकड़ों यात्री शेड का भी निर्माण कराया। शमशान घाट और लाइट अधिष्ठापन का भी, संपर्क मार्गों का विकास, आधारभूत संरचनाओं को साधित करने के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इन योजनाओं को सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई संरचनाएं उत्पन्न होगी। मैं गया जिले की जागरूक जनता का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ
कि उनकी सौहार्दता और विश्वास से हमारे निरंतर कार्य की प्रेरणा दी है और यह राष्ट्रीय सम्मान हमारे भविष्य और अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगी। ये सम्मान कहाँ मिलने वाला? 3 जून को दिल्ली नई दिल्ली में भारत मंडपम में मिलने जा रही है। त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि और जिला परिषद अध्यक्ष को सम्मानित की जाएगी। वहीं अध्यक्ष के पति एवं समाज सेवी धर्मवीर गुप्ता उर्फ सरदार जी ने इस उपलब्धि को पूरे जिले के लिए गौरवपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि विकास का यह सम्मान उन लाखों लोगों की उम्मीदों और विश्वास का प्रतीक है जिन्होंने जिला परिषद के कार्यों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर वे लगातार आवाज उठाते रहेंगे और जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद कि आप लोगों ने माननीय नैना कुमारी जिला परिषद अध्यक्ष भैया को सूचना पाकर बधाई देने के लिए आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती राज विभाग के द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। 3 जून को भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम है और निर्धारित है। उसमें आज माननीय अध्यक्ष जो हैं शाम की गाड़ी से पटना से दिल्ली जा रही हैं। बिहार से कई प्रतिभागी जा रहे हैं, जिसमें हमारे गया जिला से 2 प्रतिभागी हैं। एक माननीय जिला परिषद अध्यक्ष हैं और दूसरा एक माननीय मुखिया हैं इमामगंज प्रखंड के उनकोपुर के हैं, तो वो भी जा रही हैं। साथ ही बिहार प्रदेश से बहुत से पंचायत के मुखिया और ख़ास करके जिला परिषद से 2 अध्यक्ष चयनित हुए हैं पूरे बिहार में। एक बांका से हैं, राजेंद्र यादव जी नाम है शायद उनका, और दूसरा माननीय नैना कुमारी जिला परिषद अध्यक्ष गया है और एक जिला परिषद सदस्य चयनित हुए हैं औरंगाबाद से, वो पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं औरंगाबाद की। तो ये जिले के लिए बड़ा ही गौरव की विषय है, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होना और 38 जिला में गया जिला का स्थान प्राप्त करना, ये सभी माननीय सदस्यों, जिला परिषद कर्मियों और जिले के तमाम जागरूक जनता के विश्वास के बदौलत ये संभव हुआ है। और इन्होंने निरंतर अपनी सभ्यता, अपनी मित्रवत व्यवहार के कारण लगातार ऐतिहासिक जिला परिषद में 5 वर्षों से कार्य कर रही है और जिले में विगत कार्यकाल के अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष में 5 वर्षों में विकास की गति बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। सरकार के द्वारा प्राप्त राशि का लगभग क्रियान्वयन कराई जा चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान है, योजनाएं क्रियान्वित करा दी गई है या क्रियान्वित हो रही है। संभवतः हम लोग का कार्यकाल इस वर्ष पूरा होने वाला है, चुनावी वर्ष भी है। हम लोग का जो है अपने लक्ष्य पर जिला परिषद के चल रहे हैं। जिला परिषद की आंतरिक आय वृद्धि हेतु माननीय अध्यक्ष ने काफ़ी पहल की है, उसमें माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव जी का भी सराहनीय सहयोग रहा है। उनका भी बिल्कुल कदम ताल मिला के चले हैं, जिसमें जिला परिषद का 4 जगह मार्केट निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। एक वज्रगंज डाक बंगला में G+3 का मार्केट बन रहा है, लगभग 8 करोड़ की बिल्डिंग की, वो प्रशासनिक स्वीकृति हो गई, काम भी लग चुका है, शिलान्यास भी हो चुका है। दूसरा फतेहपुर में एक भव्य बस स्टैंड बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा बस स्टैंड बनना गया जिले के लिए गौरव की बात होगी। 2 जगह प्रक्रियाधीन है, एक बेलागंज डाक बंगला में मार्केट बनाने का और एक टिकारी में, और एक जो बहुत बड़ा इनका योजना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। वो जिस जगह पर आप मौजूद हैं अभी, अम्बेडकर मार्केट का जो ये सारा कैंपस एरिया है, इसमें मॉल बनाने का प्रस्ताव इनके द्वारा दिया गया था, विभाग के द्वारा दी भी गई थी, लेकिन ये प्रक्रियाधीन है। बहुत कोशिश रहेगी कि इसको अपने कार्यकाल के दरमियान में कम से कम शिलान्यास तो जरूर करा दिया जाए। निर्माण तो संभव नहीं है, क्योंकि निर्माण होने में 2-3 वर्ष लगेंगे और 2-3 वर्ष कार्यकाल हम लोगों के पास है नहीं। और जनता ने अगर द्वारा चाहा तो निश्चित रूप से इसको हम लोग निर्माण कराकर गया जिला के लिए ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक होगी। कम से कम प्रत्यक्ष रूप से गया जिला में 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाली ये संस्था बनेगी। अगर ये मॉल बन जाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग यहाँ पर रोजगार सृजन का काम होगा और जिले का विकास होगा, आर्थिक मजबूती जिले को प्राप्त होगी
इस तरह से जिले परिषद का बहुत ही विकास हुआ है, आगे भी होता रहेगा। यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आगामी 3 जून को दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला यह सम्मान समारोह निश्चित रूप से गया जिले के लिए गौरव का एक यादगार अवसर साबित होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।